वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एमपीपीएससी 2025 के लिए। दोस्तों, हम हिस्ट्री में टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक है चोल साम्राज्य से संबंधित। ये आपका भाग दूसरा है दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, कुलोत्तुंग द्वितीय ने किस मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कुलोत्तुंग द्वितीय ने किस मंदिर की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा चिदम्बरम मंदिर की मूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को कहते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी पेरुंद्रम के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को कहा जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण चोल साम्राज्य विभाजित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन है, सर्वसाधारण लोगों की समिति थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सर्वसाधारण लोगों की समिति उर के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर उपज का था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दी कर मुक्त भूमि को कहा जाता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणों को दी कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम के नाम से जाना जाता था, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि कही जाती थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मादेय के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चोल सेना का सबसे संगठित अंग था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में सोने के सिक्के को कहते थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चोल काल में सोने के जो सिक्के चलते थे उसे कलंजू के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तमिल कवियों में प्रसिद्ध कवि जयगोंदर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जयगोंदर की प्रसिद्ध रचना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जयगोंदर की प्रसिद्ध रचना कलिंगतु पर्णी है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंप, पौन्न एवं रन्न को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, पुलंगेदी और ओट्टकट्टन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर की विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर की विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष पर्सी ब्राउन के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है चोलकालीन किस मंदिर को सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोलकालीन नटराज मंदिर को भारतीय सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चोल साम्राज्य अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।